हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी दोस्तों एवं मेरे छात्रों? आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग बिजनेस के बारे में जानते हैं? तो मोस्टली सभी जो है बिजनेस के बारे में जानते होंगे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सभी को पता होता है कि बिजनेस आखिर होता क्या है और बिजनेस लोग क्यों करते हैं, ये भी सभी को पता होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बिजनेस को लेकर ही होने वाली है। यानी बिजनेस की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। लास्ट क्लास में मैंने कॉमर्स के बारे में आपको बताया था, आज हम बिजनेस के बारे में जानेंगे। और आप तभी जान सकते हैं जब आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे। ज्यादा टाइम लगेगा, ओनली 5 मिनट्स में आप बिजनेस के बारे में जान जाएंगे आखिर बिजनेस होता क्या है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बिजनेस की फुल फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, यानी बिजनेस की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में जाने तो BUSINESS, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार। ठीक है, इतना तो आप सभी मोस्टली स्टूडेंट या मेरे दोस्त इतना तो जानते होंगे कि बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार। चलिए, बिफ USINESS, इस तरह आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं। यानी बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बेस्ट, यू फॉर अपकमिंग, बी फॉर बेस्ट, यू फॉर अपकमिंग, एस फॉर स्टार्टअप, E for inventing, E for inventing, N for note, E for effective, S for society और S for success। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बिजनेस की फुल फॉर्म, बी फॉर बेस्ट। इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें, अनुवाद करें तो ये होता है श्रेष्ठ। यानी इसको हम श्रेष्ठ यानी बेस्ट यानी अच्छा बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। अपकमिंग मतलब होता है आगामी यानी आने वाला। बोलो हाँ या ना। स्टार्टअप का मतलब होता है शुरू करना या इसे हम चालू करना भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ ना। इन्वेंटिंग का मतलब होता है आविष्कार करना। क्या होता है? आविष्कार। नोट का मतलब आप सभी जानते हैं नहीं। इफेक्टेड का भी मतलब आप जानते होंगे, प्रभावित। और सोसाइटी का मतलब समाज जिसमें हम रहते हैं। सक्सेस का मतलब सफलता, जो हर कोई व्यक्ति चाहता है सफल होना। बोलो हाँ या। तो बिजनेस की जो फुल फॉर्म है वो यही है, बेस्ट, अपकमिंग, स्टार्टअप, इन्वेंटिंग, नोट, इफेक्टेड, सोसाइटी एंड सक्सेस। यानी बिजनेस एक बिजनेस जो है शुरुआती कार्य है। यानी एक नई सोच से बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, यानी नई सोच के द्वारा हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और यह हमारे समाज और सफलता से प्रभावित नहीं होता है। यानी बिजनेस जो हम नई सोच के साथ हम बिजनेस का जो शुरुआत करते हैं, नई नई आविष्कार करते हैं, नई सोच के साथ हम बिजनेस को चालू स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस जो हमारे समाज और सफलता को प्रभावित नहीं होना करना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो है हमारे समाज और सफलता से प्रभावित नहीं है। अगर मैं बात करूं बिजनेस के बारे में तो बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उद्यमी, उद्यमी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप,
जहां पर उद्यमी प्रॉफिट कमाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको छोटे से रूप में आपको यहाँ पर आज भी बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, यानी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस में उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। और बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, और उसमें से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है। बोलो हाँ ना। इसके बारे में हम बहुत सी चर्चा करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में। आखिर व्यापार होता क्या है और हम क्यों करते हैं। सभी बिजनेसमैन का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, उनका टारगेट होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, अपने बिजनेस को उस सिरे तक लेकर जाएं जिससे हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो डेवलप करे। बोलो हाँ या ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया था, यानी कॉमर्स और बिजनेस के बारे में, संबंध के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस यानी कॉमर्स जो है ब्रांच ऑफ ए बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए आपको कॉमर्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बिना लेन देन के कोई बिजनेस ही नहीं होता। और जहां लेन देन का शब्द आ जाए या लेन देन आ जाए वहां पर बिजनेस में, अगर जहां भी लेन देन आ जाए वहां कॉमर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं बात कहूं, मैंने आपको एक लाइन नोट भी करवाई थी लास्ट क्लास में। क्या करवाई थी, कॉमर्स इज ए ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स इज ए ब्रांच ऑफ बिजनेस। ऐसा क्यों है, कॉमर्स और बिजनेस की जो अर्थ हैं, कॉमर्स और बिजनेस जो वर्ड हैं वो क्या है, सिमिलरली, यानी एक जैसे शब्द हैं, दोनों का प्रयोग एक रूप में होता है, क्योंकि जो बिजनेस है उसकी एक ब्रांच है क्या, कॉमर्स। और हर कोई बिजनेस चाहता है प्रॉफिट अर्न करना, और वो किसके माध्यम से, कॉमर्स के माध्यम से। बोलो हाँ है ना। तो ये दोनों जो शब्द हैं यानी वर्ड हैं, कॉमर्स और बिजनेस, वो क्या है, सिमिलर है, यानी एक समान है, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो कॉमर्स है वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है, वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है और प्रॉफिट कमाती है। जो बिजनेस होता है उसका कार्य क्या होता है, वो जो है उस व्यक्ति को सेलेक्ट करता है, उस व्यक्ति को खोज करता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। यानी बिजनेस एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस एंड कॉमर्स इज ए सिमिलर वर्ड, बट डिफरेंस इज वन एंड अनदर, एक दूसरे से भिन्न भी है। वो क्यों है, कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए बिजनेस, and business is simply finding the real right people for a product, right people of your product। जो कॉमर्स है वो क्या करती है, वो बाइंग एंड सेलिंग करती है, लेकिन जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो जो है उस व्यक्ति की खोज करता है जो उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। तो मैंने आज आपको बिजनेस और कॉमर्स के बारे में बताया, इनमें अंतर क्या है वो बताया। ये सिमिलर वर्ड बेशक हैं, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों में अंतर है, इसीलिए बिजनेस के लिए कॉमर्स का होना जरूरी है और कॉमर्स के लिए बिजनेस का, यानी ब्रांच बिजनेस को साफ तौर पर दिखाया गया है कि बिजनेस जो है कॉमर्स की क्या है, कॉमर्स जो है बिजनेस का क्या है, ब्रांच है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।